हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 था, जिसने पूछा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें करीब करीब 5 और 6 पार्ट गिवन है। मैं कोशिश करूंगा कि जो थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन हो उसको लिप कर दें, वो आपको अपने से सॉल्व करने के लिए बोलें। अगर नहीं हो पाया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर ए एंड बी बोथ आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है, दोनों एकदम एक जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बता देता हूं तो आप बी मेरे हिसाब से कर लेंगे। जो भी पार्ट होगा जैसे ये कहा जाएगा वैसे ही बी पार्ट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट, देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। सबसे पहले इसको fx मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। नाउ अब क्या करना पड़ता है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं अगर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 5। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएंगे, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ पर बच गया 2 एंड 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। और अगर हम किसी पॉइंट को फाइंड करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट पर पहले डेरिवेटिव आप इक्वल टू 0 कर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर इसको कैंसिल कर लें तो हमें वो पॉइंट मिल गया जिस पर यह फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो सकता है। वो पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1 है। एक इसका मतलब यह हुआ कि वो पॉइंट आपका यह हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, यहाँ ये पॉइंट माइनस 1 हो सकती है, और इस पॉइंट पर या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या तो हमारे डिक्रीज करने की कंडीशन आएगी, ठीक है ना। मतलब अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ से ये हो सकता है, या तो यहाँ से इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, ये हमें चेक करना है। तो चलिए, और उसके साथ साथ इंटरवल की बात करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। देखिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट नंबर लाइन हो गए, और इसके बिटवीन हमारे पास ओनली 1 पॉइंट है। वो पॉइंट कितना है, -1 है। तो हम यहाँ -1 अगर लिख देते हैं तो हमारे पास 2 इंटरवल मिल जाती है। एक इंटरवल यह हो गया और दूसरा इंटरवल यह हो गया। अब दोनों इंटरवल को 1 बाई 1 लेते हैं और इनके बिटवीन वैल्यू लेकर हम इस फंक्शन इनपुट का चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -1। अगर माइनस इनफाइनाइट से -1 के बिटवीन कोई नंबर की बात करें जिसको हम लेकर चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, हम लिख दिए दैट इज x इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, या आइदर x इज इक्वल टू -2 ले लीजिए। -1 के जस्ट पहले अगर -2, -3, -4 कोई भी नंबर आप ले सकते थे, तो -2 ले लीजिए। और f डैश x जो हमारे पास फंक्शन है वह आपके पास 2x प्लस 2 था, तो हम यहाँ पर 2x प्लस 2 हो गया, और x इज इक्वल टू -2 रखकर इसमें चेक करेंगे तो यह आ जाएगा -2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x लेस देन 0 हो गया, और f डैश x लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 के बिटवीन ये डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया कि इस इंटरवल में ये डिक्रीज कर दिया, बस आप इतना लिखकर छोड़ दीजिए, लास्ट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे इंटरवल को ले लीजिए माइनस इनफाइनाइट से +1 को। तो अब चलिए लेकर चलते हैं इन इंटरवल
-1 टू प्लस इनफाइनाइट, -1 टू प्लस इनफाइनाइट। इसके बिटवीन अगर कोई वैल्यू बात करें तो हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू 0, -1 के बाद 0 आ सकता है, +1 भी ले सकते हैं। तो -1 क्या ऊपर की तरफ चलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x की वैल्यू 2x + 2 है और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आ गई। सो यह आपका ग्रेटर देन 0 का मतलब इस इंटरवल में माइनस हो गया था, माइनस इनफाइनाइट से -1 में, और -1 से प्लस इनफाइनाइट में प्लस हो गया था। तो अब आप बता सकते हैं कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू -1, माइनस इनफाइनाइट से -1। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, तो यह आ जाएगा आपका -1 से प्लस इनफाइनाइट। हमने ओपन इंटरवल होगा, ठीक है ना, बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो -1 से प्लस इनफाइनाइट यह आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सिंपल थे, तो जैसे ए पार्ट था वैसे सेम टू सेम आपको बी को करना है। डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, -6 -4x आएगा, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वैसे ही इंटरवल में प्लॉट कर लीजिए, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो ओनली x की वैल्यू एक ही आएगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट को लेकर। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको मैं बता रहे हैं फिर से। तो चलिए देखिए हमने क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लेट fx इज इक्वल टू सपोज कर लें, तो ये -2x³ -9x² एंड -12x एंड +1 ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ बिकॉज 2 इज कांस्टेंट एंड -9 कांस्टेंट, तो ये आ जाएंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² एंड -12 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू -2 एंड x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² -9 एंड x² का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड -12 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मिल जाएंगे टोटल f डैश x इज इक्वल टू -6x² -18x एंड -12। अगर इसमें कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन लेने पर -6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² एंड प्लस 3x एंड +2, x² प्लस 3x एंड +2। तो किसी भी पॉइंट्स की बात करते हैं जब, फॉर एनी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, फॉर टर्निंग पॉइंट या एट टर्निंग पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज -6x² प्लस 3x एंड +2 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ -6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो 0 कौन सा होगा फिर, x² प्लस 3x एंड +2 इक्वल टू 0, बिकॉज -6 तो इक्वल 0 के बराबर है नहीं। तो यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं देयरफॉर दिस वन इज 0 बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, देन एनी ऑफ द टू टर्म्स 0 या बोथ आर 0, यही हो सकता ना, या तो दोनों 0 हो या तो कोई एक 0 होगा। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, x² प्लस 2x एंड प्लस x प्लस 2, फैक्टर तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ x कॉमन लेने पर x प्लस 2 एंड 1 कॉमन लेने पर x प्लस 2, सो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। अब हम बात करते हैं, अगर किसी पॉइंट पे बात करता हूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाते हैं, तो अब ये 0 चल रहा है। देखिए x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप फाइंड कर लेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1 बिकॉज इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1। अब ये दो पॉइंट मिल गया -2 एंड -1। -2 एंड -1 को नंबर लाइन पर हम अगर प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन सिस्टम में चलें, तो यह हो गया -∞ एंड +∞। इसमें सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो सबसे पहले -2 आ जाएगा
और उसके बाद हम -1 को लिखेंगे। तो -2 एंड -1 को हमने लिख दिए। अब ये इंटरवल बन गया 1, 2 एंड 3 इंटरवल। 3 इंटरवल में हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज किन इंटरवल में कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हम बुक में क्या करते हैं, एक इंटरवल को फाइंड कर लेते हैं, बाकी को सिमिलर लिख दिया करते हैं। यहाँ पर हम कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं इन इंटरवल। सबसे पहले इन इंटरवल पहले इंटरवल की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बिटवीन अगर देखा जाए तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए x इज इक्वल टू -3। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बिटवीन एक वैल्यू -3 हो सकती है। अब -3 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए f डैश x इज इक्वल टू हमारे पास था -6 एंड x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। और अगर x इज इक्वल टू -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर एंड 3 इंटू -3 एंड प्लस 2, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आएगा, 9 एंड प्लस 2 कैंसिल आउट कर लें तो यह आ गया -18 देन लेस देन 0। मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इन फर्स्ट इंटरवल में। ये नेगेटिव आ गया, अगले वाले में पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लेकिन लिखेंगे हम यहाँ पर। अब दूसरे इंटरवल की बात करें तो इन इंटरवल -2 से -1 की बात कर लें, है ना। -2 से -1 के बिटवीन अगर देखें तो हमारे पास कोई होल नंबर नहीं होगा, लेकिन फ्रैक्शन में आप ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन में अगर लें तो आपके पास हो जाएंगे -1.5 भी ले सकते हैं या 3/2 है। तो x इज इक्वल टू -3/2 ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ले लेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी आती, वैसे तो आपको 1.5 का आपको स्क्वायर करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने x इज इक्वल टू -3/2 जो इनके बिटवीन नंबर है वो ले लिए। अब हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो देखिए आ जाएगा 6, x के प्लेस पर -3/2 पुट कर लें तो यह हो गया -3/2 का स्क्वायर एंड 3 इंटू -3/2 एंड प्लस 2। तो यह आ जाएगा -6 एंड 9/4 एंड -9/2 एंड प्लस 2। एलसीएम ले लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लें। एलसीएम इनका 4 हो जाएगा तो ये 9 -18 एंड 2 4 जा 8, 9 8 17 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस कर ले, 9 8 17 -18 इज इक्वल टू -1 बचेगा। -1 एंड -6 इज इक्वल टू +6/4 एंड +6/4 इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव मिल गई वैल्यू। हम यहाँ कंप्लीटली इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएगा, आपको भी पता हो जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, लेकिन इसको आप दिखाने के लिए तरीके अप्लाई कर सकते हैं। इन इंटरवल नेक्स्ट की बात करें तो -1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। देखिए तीसरा इंटरवल यह है -1 से प्लस इनफाइनाइट, है ना। एक तो माइनस इनफाइनाइट से -2, दूसरा -2 से -1, तीसरा माइनस इनफाइनाइट से -1, तो सॉरी -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो अब आपको सोचना है एक नंबर ऐसा जो कि -1 के जस्ट बाद और इनफाइनाइट से पहले कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं। तो -1 के बाद आपका 0 आता है या उसके बाद +1 आते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 0 ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो मैंने x इज इक्वल टू 0 इसमें से ले लिए और ये हो गया f डैश x इज इक्वल टू -6 x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। और अगर x इज इक्वल टू इसमें 0 पुट करते हैं तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर में x के प्लेस पर 0 पुट कर दें, 3x के लिए x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो ये तो दोनों 0 हो गया। तो बचा कितना, -6 एंड 2 बच गया, विच इज इक्वल टू -12 एंड विच इज लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब इसमें फिर से आ गया डिक्रीजिंग आ गई। तो अब टोटल ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछें तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ आंसर लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल अगर आपसे पूछा जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया -2 से -1, बिकॉज एक ही इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है तो ये आ गया -2 से -1। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ये ब्रैकेट में आपको लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा दोनों तरीके से हम यूज करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल की अगर बात करें तो इसमें दो आपके हो जाएंगे, कौन से? एक तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन कर लीजिए, बिकॉज दो है तो आप ज्वाइंट कर लीजिए। दूसरा हो गया -1 से प्लस इनफाइनाइट। तो ये दो इंटरवल आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो गया। अब देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के डी एंड ई पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में डी पार्ट देखिए एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जो कि ए और बी जैसा ही है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं बिकॉज इसमें सिंगल पॉइंट निकलेगा, उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। मैं चलिए ई पार्ट को बता देता हूं, अगर जो भी क्वेश्चन मैं लिख कर रहा हूं अगर समझ में नहीं आएगा या आप नहीं कर पाएंगे तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर ई के लिए। तो हम सबसे पहले ई के लिए लेट कर लेते हैं। लेट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर क्यूब एंड x माइनस 3 टू द पावर क्यूब। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो d बाई dx ऑफ fx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब and x minus 3 whole to the power cube. So it will be first and second term मान लेते हैं because product rule apply हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x और डिफरेंशिएशन x प्लस 1 एंड x माइनस 3 के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे कितना, x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 टू द पावर क्यूब प्लस x माइनस 3 टू द पावर क्यूब देन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब। अब अगर डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x इज इक्वल टू, ये चल रहे हैं तो देखिए डिफरेंशिएशन कितना होगा, x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 होल टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएंगे 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड प्लस x minus 3 to the power cube and differentiation of x plus 1 whole to the power cube, so it will be 3x plus 1 का whole square and x plus 1 का differentiation 1 मिलेगा, x का 1 and 1 का 0। अगर इसमें से आप कॉमन लेते हैं f dash x is equal to, अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए आपको कॉमन मिल जाएगा, इसमें ये 3 है ये 2 है, तो इसका मतलब आपको कॉमन x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3 कॉमन हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बचा क्यूब में से x प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज x माइनस 3। अब यहाँ देखें तो f डैश x इज इक्वल टू मिल गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज 2x एंड माइनस 2। अगर 2 भी कॉमन ले लिया जाए तो यह हो सकता है f डैश x इज इक्वल टू 3 और 2 इसमें से कॉमन कर लें, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं 6 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। अब ये तो हमारे पास फंक्शन मिल गया। देखिए बात ये होती है कि जो स्क्वायर फंक्शंस होते हैं, देखिए इसमें स्क्वायर मिला है, ये स्क्वायर टर्म है और ये भी स्क्वायर टर्म है, तो ये हमेशा इंक्रीज करेगा, चाहे x की वैल्यू आप कितना भी बढ़ाइए चाहे घटाइए, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तब भी ये इंक्रीज करेगा और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव इन दोनों में रखेंगे तब भी इंक्रीज करेगा। अब आपका बचता है ये वाला पार्ट x माइनस 1। x माइनस 1 में x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपका बढ़ता जाएगा। और x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं यहाँ पर, देखिए -1 रखेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, -2 रखिए -3 रखिए तो ये डिक्रीज करेगा। तो सारा डिक्रीज और इंक्रीज इसी पॉइंट पर डिस्कस करेगा। बाकी ये जो आपके दोनों पॉइंट है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो आपको मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके इंटरवल बेसिस पर करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, और शॉर्टकट करना चाहेंगे तो दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो जैसे हम करते आ रहे हैं पहले हम उन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर पॉइंट, हम पहले लिखेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, मतलब f डैश x इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केसेस में ये 6
x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दें। तो ये 6 तो 0 होगा नहीं, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो आप यहां से x इज इक्वल टू 3 मान सकते हैं, है ना, हो जाएगा। और अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा। और इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 1। तो हमारे पास 3 मिल जाएंगे पॉइंट, x इज इक्वल टू प्लस 1। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर इंटरवल चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करेंगे तो सीक्वेंस वाइज नंबर लाइन पर प्लॉट करिए। देखिए माइनस इनफाइनाइट हो गया और ये प्लस इनफाइनाइट। तो सबसे पहले -1 आएगा, आप ले लीजिए -1, नेक्स्ट आपका +1 एंड नेक्स्ट आपका 3 है। -1 +1 एंड +3 है, ठीक है। सारा चेंजिंग x इज इक्वल टू 1 पर होगा। इसका मतलब 1 से पहले अगर नेगेटिव होगा तो 1 से बाद में पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इधर भी नेगेटिव होगा तो इधर भी नेगेटिव, बिकॉज 1 पर इंटरचेंज होगा, वो आपको बताना है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं अभी। तो पहले आप इंटरवल वाइज ले लीजिए। देखिए एक इंटरवल हो गया, दूसरा इंटरवल हो गया, तीसरा इंटरवल हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो अगर आप इन इंटरवल की बात करें, इन इंटरवल -∞ टू -1, तो ऐसे में x की वैल्यू आप -2 रख सकते हैं। x की वैल्यू -2 जो कि इनके बिटवीन लाई करेगा। अब यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो f डैश x की वैल्यू देखिए कितना हमारे पास है। f डैश x की वैल्यू ये था 6, है ना, क्या था 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। अगर x इज इक्वल टू -2 यहां रखते हैं तो यह आ जाएगा 6, -2 रख दीजिए, -2 एंड -3, -2 एंड -3 का होल स्क्वायर, -2 एंड +1 का होल स्क्वायर एंड -2 -1। देखिए ये -5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा। तो बचा यही -3 बचा, है ना। तो -3 6 18, बाकी इतना जो भी बचेंगे जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा जो कि लेस देन 0 दिखाएगा। जब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कोई माइनस में कोई नंबर मिलेगी। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। इस इंटरवल में नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। अगले इंटरवल को ले लीजिए। अब इन इंटरवल आप उसको चेक कर सकते हैं कि माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा। इन इंटरवल -1 से लेकर +1 के बीच की बात करता हूं। तो -1 से +1 के बिटवीन देखा जाए तो एक नंबर जरूर मिल जाएगी, वो 0 है। -1 से +1 के बिटवीन 0 जरूर मिल जाएगा, है ना। अब उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर पुट करें f डैश x में तो यह आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू यहाँ इस फंक्शन में 0 रख रहे हैं तो देखिए आ जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर एंड 0 + 1 का होल स्क्वायर एंड 0 - 1। देखिए 0 - 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस मिल गया और 1 का होल स्क्वायर भी प्लस मिलेगा, तो ओनली -1 मिला, है ना। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस मिलेगा। आप मल्टीप्लाई कर देखिए सभी नंबर्स का, कैलकुलेशन का देखेंगे तो एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर जो कि लेस देन 0 होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में भी नेगेटिव नंबर मिला। मैंने आपको बताया कि जब स्क्वायर फंक्शंस होते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा इंटरवल में भी ये नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब अगले इंटरवल की बात कर लीजिए, 1 से 3 के बिटवीन लेकर चलते हैं। इन इंटरवल 1 से 3 के बिटवीन, अब इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं, 1 से 3 के बिटवीन 2 हो गया। अब 2 को देखें f डैश x में तो देखिए ये फंक्शन हमारे पास है, इसमें मैं x इज इक्वल टू 2 रख रहा हूं तो यह आ जाए कितना 2 - 3 का होल स्क्वायर एंड 2 + 1 का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज 2 - 1। देखिए 2 - 3 का होल स्क्वायर -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और यहाँ तो प्लस आएगा ही, और ये 2 - 1 में भी नंबर प्लस मिलेगी। मतलब ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। एक पॉजिटिव नंबर आएगा इन सबका मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव लिखकर ग्रेटर देन 0 लिख दिया हूं, ठीक है। कैलकुलेट कर देखेंगे तो वही मिलेगा। आप भी चाहें तो इतना डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट पॉजिटिव नंबर। अब अगले इंटरवल पे चलते हैं और हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि इसमें हमें प्लस मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल की बात करें, इन इंटरवल 3 से लेकर इनफाइनाइट की बात कर लें।
दैट इज x इज इक्वल टू, अगर आप 4 रखते हैं, x इज इक्वल टू 4 इसमें रखिए, देखिए एफ डैश x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू अगर इसमें 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज 4 माइनस 1। तो देखिए ये भी 1 मिला, ये 5 मिला और ये 1 मिला, मतलब सब देखें तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है। सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होने का मतलब ये फिर से एक बार ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हम आप आते हैं आंसर पर। तो आंसर में देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बताइए सबसे पहले अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल देख कहां से कहां तक है, यह है माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड -1 से +1 है ना, माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड -1 से +1, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। तो मैं क्यों ना बार बार -1 इनफाइनाइट से -1 और फिर -1 से +1 क्यों लिखूं, मैं डायरेक्टली लिख दूं कि माइनस इनफाइनाइट से +1 तक के बीच की वैल्यू ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो कर रहा है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट से -1, हमने एक डायरेक्ट यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल डायरेक्टली शो कर दिया कि इसमें ये डिक्रीज करेगा। और दूसरे वाले में देखें तो दो इंटरवल में लगातार ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, दो इंटरवल में इंक्रीज हो रही है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल अगर बात कर लें तो देखिए 1 से 3 में और 3 से इनफाइनाइट में दोनों में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह हो गया 1 से लेकर इनफाइनाइट के बिटवीन यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने रहा कि आपको बेसिस आप इस तरह से नंबर लाइन प्लॉट कर कैसे करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देख लीजिए जरा, आपको लगे कि हो सकता है ये लेंदी पड़ जा रहा है, इसमें तो बहुत सारे इंटरवल दिखाना पड़ गया, 1 2 3 4। अब जहां पर अगर कोई फंक्शन स्क्वायर में मतलब सारे के सारे पॉजिटिव दे रहे हों और ओनली सिंगल ऐसा टर्म हो जिसके बेसिस पर ये पूरा इंटरवल चेंज होता हो नेगेटिव और पॉजिटिव में, वहां पर एक तरीके और अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं रब करूं फिर मैं बताऊं इसको। तो आपने मेरे हिसाब से देख लिए होंगे, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम चलते हैं इसको रब करने। ठीक है, अब आप उसके बाद देखिए कि इसी क्वेश्चन को दोबारा कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहां से रब कर रहा हूं एक बार, आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अच्छा चलिए, अब देखिए सिंपल तरीके हैं और ये आरडी शर्मा में आप देखेंगे तो इस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब दोनों मेथड है, दोनों मेथड जानना भी चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना इंटरवल निकालने में बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे आप मैक्सिमम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे इंटरवल के लिए जब ज़्यादा कैलकुलेशन होने लगा तो उसमें दूसरा मेथड आ गया। ठीक है, तो अब हम अगर इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे। सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में व्हेन ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसमें f डैश x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हुआ करती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 होती है और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास यह है। हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर and x plus 1 का whole square and next is x minus 1 is greater than 0. If the function is strictly increasing then first derivative is greater than 0, so all this function is greater than 0. अब इसमें ओवरऑल बात कर लें कि इसमें कौन सा ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप देख सकते हैं 6 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। x माइनस 3 जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल, समटाइम्स x की वैल्यू अगर 3 रख दें तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर x की जगह कोई माइनस रखें चाहे प्लस रखें, अगर यहाँ -2 रखेंगे तो -2 एंड -3 -5 और उसका स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो हमेशा ये ग्रेटर देन दिया करेगा। और तीसरे की बात कर लें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन, या x की वैल्यू अगर -1 पुट कर दें तो ये पॉजिटिव इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन 0 के अलावा सारे नंबर आपके पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो ओनली हमारी बात हो जाएगी ओनली देन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 ओनली व्हेन, ओनली आप लिख सकते हैं ओनली व्हेन x is greater than 1।
अब x माइनस वन, इसका मतलब ये सारे के सारे अगर पॉजिटिव है, ये सारे के सारे अगर नंबर्स पॉजिटिव है यहां से लेकर यहां तक, तो ये आपका मतलब इन सबका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो तभी होगा जब x माइनस वन भी ग्रेटर देन हो, तभी तो होगा। जब सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तभी तो सबका मल्टीप्लाई ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब मान लीजिए अगर ये माइनस हो गया तो ये प्लस होकर, ये प्लस होकर, ये प्लस होकर क्या करेगा, जब माइनस आएगा तो माइनस और इंटू प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन को देखें तो ये इसमें थ्री टर्म्स जो होते हैं, ऑल द थ्री टर्म्स आर ग्रेटर देन जीरो। जिन अगर इन चारों को बोला जाए कि ग्रेटर देन जीरो होंगे तो उसमें ओनली कंडीशन होगी ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन वन होगा। और जब x इज ग्रेटर देन वन हुआ तो ग्रेटर देन वन का मतलब कहां से कहां तक, वन से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी, x बिलोंग्स जो करेंगे वह आपका वन से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल मिल गया वन से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब ये फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव तभी देंगे जब यहाँ x की वैल्यू वन से लेकर इनफाइनाइट तक पुट किया जाए तो ये हमेशा ग्रेटर देन शो करेगा। अब दूसरा हो गया, दूसरे पार्ट की बात करें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है 6x माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड x प्लस वन का होल स्क्वायर एंड x माइनस वन इज लेस देन जीरो। हम ये जानते हैं कि ये सारे थ्री टर्म्स जो ऑल द थ्री टर्म्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है। ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये स्क्वायर है इसलिए हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चारों को आपको लेस देन जीरो दिखाना होगा तो एक ही शर्त बची, ये वाली पार्ट। अगर इसमें x की जगह, क्योंकि इन सभी में x की जगह अगर आप माइनस पुट करें या चाहे प्लस पुट करें, मिलना तो इन सब में प्लस ही है, लेकिन इसमें अगर x की जगह प्लस पुट करेंगे तो इंक्रीज मिलेगा और x की जगह अगर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री पुट करना शुरू करेंगे तो ये डिक्रीज देगा। देन तो ये आप लिख सकते हैं देन x माइनस वन इज लेस देन जीरो, जीरो होगा मतलब ये आपके x माइनस वन इज लेस देन जीरो वनली आप लिख सकते हैं वनली व्हेन, या डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा कि x इज लेस देन वन होने पर यह ऑल द पार्ट लेस देन जीरो शो करेगा। तो यहां से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल मिल जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल की बात कर लें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल की बात कर लें तो यह आ जाएगा वन से, सॉरी लेस देन वन है ना, तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस वन। ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस वन होता है, मतलब ये डायरेक्टली आप लिख दीजिए कि ऑल द थ्री टर्म्स आर ग्रेटर देन जीरो, सो x माइनस वन इज लेस देन जीरो होने पर ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से x इज लेस देन वन और x की वैल्यू लेस देन वन होने का मतलब वन से छोटा चलते जाइए, वन से छोटा जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री की तरफ चलते जाइए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस वन मिल जाएगा। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट डिस्कस किए हैं, जो भी पार्ट छोड़े गए हैं आप उसको चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए आप नोट कीजिए, हम चलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर।